अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट स्कॉलरशिप एंड जॉब की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये कॉर्ड स्कॉलरशिप 2021 की जो है वो वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इसमें एप्लीकेशन कैसे फ़िल करनी है। तो इसमें मैंने नीचे लिंक आपको दे दिया था, और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ओके, फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप इसको विज़िट करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आपको सारी डिटेल्स गिवन होंगी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आप इसको पढ़ लें तो यहाँ आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आपने फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दिया था। आपने इस पर करना है क्लिक। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। ये मैं पहले ही इसमें फिल कर चुका था। आपके पास पहले एक न्यू विंडो होगी, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अपनी ईमेल और अपना एक पासवर्ड देना होगा। तो कॉर्ड स्कॉलरशिप के थ्रू आपको जो पर्सनल ईमेल में एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आएगा जिसमें आपने फ़िलअप करना होगा। यहाँ पे आपके पास सर नेम, जैसे कि मेरा अब्दुल है, और यहाँ पे आपने फिल करना है आपका फर्स्ट नेम। उसके बाद सेक्स आपका मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो मेल पे क्लिक करें, फीमेल है तो फीमेल पे। एज अगर आपकी जो भी है आप इस पर क्लिक इस पर लिख दें। रिलीजियस एफिलिएशन जो है वो आपका जो भी होगा वो आप इसमें क्लिक कर दें। मुस्लिम, सुन्नी, मुस्लिम, शिया, व्हाटसोएवर जो भी आपका यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस ग्रुप। आप अपने जो रिलीजियस ग्रुप है उसके बारे में जो मोटी मोटी मालूमात हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई इसको स्किप करना भी चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, जिस एड्रेस में आप रहते हैं, आपको अगर कोई ईमेल, अगर आपको कोई पार्सल रिसीव होता है तो वो इस एड्रेस के थ्रू होगा। एड्रेस आपने लिखना है अपने घर का एड्रेस, ओके, 64/21 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके पास जो भी एड्रेस होगा वो आप इसमें फ़िलअप करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल इनपुट करनी है और यहाँ पे ईमेल रिपीट करनी है। उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ पे जो होगी वो आपने इस पर क्लिक करनी है। नेशनलिटी आपको याद रहे कि सिर्फ वो वही आएंगी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लिस्ट में मौजूद थी। उसके बाद एकेडमिक डिग्रीज एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स, ग्रेड्स एंड हाईएस्ट डिग्री। इसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना है। नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स, ग्रेड। एग्जांपल जैसे कि एमए, बीए, एमएससी इन बायोलॉजी, फाइनल ग्रेड 87 और 3.7/4 और 4.3/5 जो CGPA होती है। और आई हैव अ BS इन माइक्रोबायोलॉजी विद सेकंड क्लास अपर एंड GPA दिस। तो आपने ये 2 या 1.5 लाइन में अपना जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो कि आपकी मास्टर भी हो सकती है और आपकी बैचलर भी हो सकती है, उन दोनों को आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ओवरऑल ग्रेड जो होगा वो आपका, ओवरऑल ग्रेड का मतलब है मास्टर डिग्री और जो आपके पास बैचलर डिग्री है, उन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसमें आपका जो ग्रेड बनता है वो क्या बनता है वो आपको खुद एक्सपेक्टेड होगा कि वो क्या बनता है। ग्रेड गुड बनता है, एक्सीलेंट बनता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसको नो नॉलेज ऑफ जर्मन लिख दें। अगर आपके पास ये प्रोफिशिएंसी के लेवल्स हैं तो आप इसमें जो भी हैं उसमें क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयर, आप अभी काम कहाँ कर रहे हैं, किस कंपनी के आप एम्प्लॉयड हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इंटेंडेड स्टडी प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी कोर्सेज, इसका मतलब ये है कि आप किस स्टडी प्रोजेक्ट या किस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस फील्ड का नाम लिखेंगे। डू यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी, यस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे इंटेंडेड डिग्री, जो आप चाहते हैं कि आप कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर, PhD या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स। कैरियर ऑब्जेक्टिव जैसे कि पर्सनल स्टेटमेंट होती है, स्टडी प्लान होता है, वो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। मिनिमम 150-200 हो सकते हैं, इससे कम ना हो।
क्योंकि आपको एक अच्छा सा करियर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अप्लाइंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पर्सन, आप ये जो अप्लाई कर रहे हैं किस जो पर्सनस के रिकमेंडेशन पे कर रही है। बेसिकली आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा अपने 2 प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर और उनका रेफरेंस। यहाँ पे आप उनका रेफरेंस और नाम और उनके साथ उनकी ईमेल लिखेंगे ताकि वो एज आ रेफरेंस जो यूनिवर्सिटी होगी उनसे कांटेक्ट कर सके। कमिटमेंट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज़, आपकी कमिटमेंट होंगी कि आप आउटस्टैंडिंग हैं, वेरी कमिटेड हैं या जो भी हैं आप इसमें फिलअप करेंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज़, आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं सोशल और रिलीजियस की वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज़ के आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 पोर्शन दिए हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है, रोल प्लेड उसमें उस एक्टिविटीज़ में आपका क्या रोल था, और ड्यूरेशन आपने कब से कहाँ तक उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर आपके पास ज़्यादा 1 से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई करें, 3 से ज़्यादा है तो आप इसमें ऐड का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद बॉक्स सामने आ जाएंगे। उसके बाद ये लास्ट में आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, बाय सिग्नेचर इन दिस फॉर्म आई एग्री टू द कलेक्शन, यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ माई पर्सनल डेटा submitted as part of the scholarship request. If my application request is not successful, my data will be stored for a maximum of 2 years. My content is voluntary and I have acknowledge that a request without consent cannot be considered. तो इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप एग्री करते हैं ये सारी चीज़ें आपने जो मुहैया की हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो आपका जो डेटा होगा वो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगले 2 साल के लिए आप इसमें अप्लाई दोबारा कर सकते हैं। अब आपने करना है आई हैव रीड इट एंड एग्री करेंगे, इस पर चेक करेंगे और जैसे ही आप इस पर चेक करेंगे आपके पास ये सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म सेंड हो जाएगा। तो क्योंकि मैं इसमें सेंड नहीं कर रहा, मैंने बिल्कुल इनकम्प्लीट उसको फिल किया हुआ है तो मैं इसको सेंड नहीं करूँगा। आपने इसको कंप्लीट फिल करके यहाँ पे सेंड करना है और आपके पास एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था इसमें अप्लाई करने का, इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको एट दिस स्टेज पे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो दोस्तों हमारे चैनल लेटेस्ट स्कॉलरशिप एंड जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड अपडेट मिल सकें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।